हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और साथ ही साथ अगर आप गेट, यूजीसी नेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो सिलेबस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है सारी जगह, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो है वो 8 to 11 मार्क्स की जो वेटेज जो है वो वेरी करती है। मतलब ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास है क्या, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात करते हैं। कैसे? एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, कंप्यूटर के ऊपर हम लोग काम करते हैं और कंप्यूटर पे हम क्या बोलते हैं कि हम इनपुट देते हैं और ये उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेट्स से मैंने एक सी का प्रोग्राम लिखा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड जैसे मैं वहां पे लिखता हूं तो वहां पे मेरे पास क्या यूज हो रहा है, हमने पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज किया, मतलब हमने इनपुट डिवाइसेस को यूज किया, कीबोर्ड को यूज किया, माउस को यूज किया, और हमने जैसे उस प्रोग्राम को रन किया तो यहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी रन कर रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज हो रहा है, और साथ ही साथ हार्डवेयर मतलब सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसको, मॉनिटर को, कि प्रिंटफ क्या करे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे। तो यानी मेरे पास हार्डवेयर का भी यहां पे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और साथ के साथ सॉफ्टवेयर की भी डिस्कशन है। इसीलिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है। ज्यादातर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। उसका रीजन यही है कि इसका जो सिलेबस है वो हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड भी है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बेस्ड है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक्स हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें या गेट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मॉरिस मैनो की बुक सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ अगर इंडियन राइटर की अगर आप बात करें तो पाल चौधरी, इनकी जो बुक है, आईआईटी के प्रोफेसर है, तो उनकी बुक जो है वो बेस्ट है। इसके अलावा विलियम स्टार्लिंग वगैरह बहुत बुक्स है, लेकिन वही जो प्रॉब्लम आती है वो है वर्डिंग की। तो यहां पे अगर हम वर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और जहां पे हमारे पास सारा सिलेबस एक ही जगह पे मेरे को मिल जाए, तो ये दोनों बुक्स जो है वो बेस्ट है। अब अगर हम बात करें यहां पे सिलेबस की, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पे हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की और ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसका मतलब क्या बना, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब लॉजिकल थिंग। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपने घर बनवाना है, तो घर बनवाने से पहले हम आर्किटेक्चर को क्या देते हैं कि मेरे को एक डिजाइन करके दो, एक नक्शा बना के दो, जिसमें हम बात करते हैं व्हाट टू डू, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब व्हाट टू डू का कंसेप्ट क्या है कि इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब हार्डवेयर क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। यहाँ पे मेरे को मेमोरी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, हमारे पास कैश मेमोरी है, रैम है, रजिस्टर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। इन सारों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। तो मतलब जो जो हार्डवेयर की सिलेक्शन है, क्या क्या मुझे चाहिए, काम कैसे होगा, यहां पे हम वो बात नहीं कर रहे। व्हाट टू डू जो है वो हम बात करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि डिजाइन हमारे पास बन गया घर का, अब हम उस डिजाइन को किसको देंगे, हम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डर को। मतलब वो बिल्डर अब उसको देख के क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, बनाएगा उस घर को। तो यहां पे हम बात करते हैं हाउ टू डू, मतलब काम कैसे करना है। अगर व्हाट टू डू में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई भी यहां पे हमारे पास लेट्स से 2 into 3 को करने के लिए हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, यहां पे इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बार यूज होगी। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि काम करवाना कैसे है। तो ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन सेट जो है, इसी के ऊपर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड है। मतलब जो भी काम होगा वो कैसे होगा, वो हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और हम इन्हीं को पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेमोरी इंटरफेसिंग का। मेमोरी इंटरफेसिंग जो है पूरे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे आप बोल सकते हो कि वेटेज, अगर हम बात करें यहां पे वेटेज तो 3 to 4 मार्क्स। अगर आप कोई भी एग्जाम की बात करो ना, मतलब गेट की अगर आप बात करो, यूजीसी नेट की बात करो, इसरो की बात करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, या फिर अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की बात भी करो, तो यहां पे मेमोरी इंटरफेसिंग जो है वो सबसे हाई प्रायोरिटी पे रहता है। और इसके अंदर हमारे पास आती है मेमोरी हायरार्की, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सब्जेक्ट में हम जनरली बात करते हैं रैम की, वहां पे हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। यहां पे मेनली फोकस करते हैं हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज, जिसके अंदर कैश की भी बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की भी बात करते हैं, रैम की भी बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की भी बात करते हैं, और साथ ही साथ 2 लेवल और 3 लेवल। मतलब हमारा जो सीपीयू है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है। तो सीपीयू पहले कैश के साथ, कैश आगे रैम के साथ, किस तरीके से वो कनेक्टेड है, हायरार्किकल वे से कनेक्टेड है या कैसे वो कनेक्टेड है, वो सारे पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस करते हैं। और मेनली इस पूरे टॉपिक में ज्यादातर फोकस हम करते हैं कैश मेमोरी के अंदर। और कैश मेमोरी में ये जो कैश मैपिंग है, चाहे हम बात करें डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएट मैपिंग, ये जो है टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहां पे मेरे पास कैश मैपिंग और मेमोरी हायरार्की में आता है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट, हम कैसे पेजेस को, कैसे फ्रेम्स को रिप्लेस करते हैं कैशे के अंदर, तो हमारे पास डिफरेंट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स है जो हम बात करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी का जो आर्किटेक्चर है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास ट्रैक्स है, सेक्टर्स है, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। ऑल्दो ये सेम टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कंसीडर हो जाता है, तो यहाँ पे आप मेन फोकस कैश मेमोरी पे भी रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी। तो ये पूरा जो मेमोरी का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ज्यादातर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको रखते हैं कि यार चलो बाद में करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी ट्रिकी है। लेकिन उसमें से जो मेमोरी इंटरफेसिंग है ये सबसे ईजी है और इसके फिक्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वही आते हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। देन आईओ इंटरफेस, जैसे ही मेमोरी इंटरफेस, यहां पे इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मतलब प्रोग्राम रन करते करते लेट्स से इट इज डिमांडिंग फॉर अ फाइल, मतलब प्रोग्राम जब सीपीयू रन कर रहा है उसी टाइम पे हो सकता है उसको किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए। तो यहां पे हम आईओ इंटरफेसिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो मेथड्स हैं, मेमोरी मैप्ड आइसोलेटेड है, 2 मेथड्स ये हो गए, डेटा ट्रांसफर मोड है, इसके अलावा प्रोग्राम्ड आईओ इंटरप्ट ड्रिवन डीएम में, ये टॉपिक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी टॉपिक हमारा नियर अबाउट 2 to 3 मार्क्स अगर हम बात करें इसके अंदर जो है वो वेरी करता है। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा आईओ इंटरफेसिंग। और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड की बात करते हैं, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन की यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक्स को ही लिखा हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने। और ये सारे टॉपिक्स एक्चुअल में किए क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर ही एनालिसिस किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा बार आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन हमारे पास आता है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड है हमारे पास, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, नियर अबाउट 8 to 9 एड्रेसिंग मोड्स हैं। सिंपल मेथड है, ये आपको जो है करके ही जाना है। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। और मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे आप गेट की ले लो, नेट की ले लो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस और ये टॉपिक यहां पे आ रहे हैं, तो आपको
एक क्वेश्चन तो कम से कम यहां पे मिलेगा। इंटरप्ट है, मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शंस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर आप समझ लोगे तभी आपको नेक्स्ट कई टॉपिक्स जो है वो तभी समझ आएंगे, जैसे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है ये। देन कंट्रोल यूनिट डिजाइन। कंट्रोल यूनिट डिजाइन यहां पे हम बात करते हैं जनरली हार्डवेयर की, और यहीं पे स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जहां पे हम हार्डवायर्ड, माइक्रो प्रोग्राम्ड टाइम सिग्नल जो है या माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं। तो ये अगर टॉपिक आप इतने भी कर जाते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहां पे तैयारी कर रहे हो। देन हमारे पास आता है ALU एंड डेटा पाथ, मतलब हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अगेन ये भी हार्डवेयर का है। और डेटा पाथ, कैसे डेटा फ्लो करता है बिटवीन द रजिस्टर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स है, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, बहुत सारे यहाँ पे रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर्स के अंदर कैसे डेटा फ्लो करता है, इन सारे की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कैसे इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या मेथड्स एग्जीक्यूट करने के, राइट बैक के क्या मेथड्स हैं। तो ये सारी जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देन हमारे पास आता है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। ये अगेन मैं इसको भी स्टार मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अगेन सिंपल है, मतलब इजी है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैश मेमोरी वाला टॉपिक, ऐसे ही हमारे पास नंबर सिस्टम। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जहां पे आपको नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन ना आए। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल है, डेसिमल है, इनके बीच में कन्वर्जन है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जनरली मिलेंगे। और साथ ही साथ देन डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ साथ फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर क्या करते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में अगर आप देखो ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें मिक्स्ड होता है। ये एज इट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस नहीं होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा मिक्स किया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हम एडर वगैरह की बात करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऑल्दो उसका जो है वो अलग से पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मिक्स रखते हैं। लेकिन ये प्योर सिलेबस है गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक यहां पे आता है पाइपलाइनिंग का। और पाइपलाइनिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, ये जो सारे टॉपिक, हजार्ड्स की बात करते हैं, स्टॉल्स की बात करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप स्पेशली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, मतलब अगर आप गेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको देखते ही आ जाएंगे, वो स्पेशली इन 2-3 टॉपिक से, और स्पेशली नंबर सिस्टम वगैरह से। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इनको अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और साथ ही साथ बुक्स का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, इन बुक्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको 10 मार्क्स का आ रहा है गेट के एग्जाम में, तो आप इजीली 7 to 8 मार्क्स जो है, हमने इतना अगर हम कर जाते हैं अचीव, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो ये सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसको मोस्टली स्टूडेंट्स थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा टफ ही मानते हैं। उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसमें जो डिस्कशन है वो हार्डवेयर की भी है, सॉफ्टवेयर की भी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जनरली सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जहां पे हम सिर्फ डेडलॉक की, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, न्यूमेरिकल्स जो है वहां पे उसके ऊपर आते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर का भी कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर का भी कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, किसको आपके बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।